सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सीए से रिलेटेड है। सीए जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम को छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने इतना इजी बना दिया है। सीए इंटर के फाउंडेशन के यहाँ से एबीएस से इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है? एक्चुअली क्या है कि जो सीए को लेके एक बड़ा खौफ है कॉमर्स बच्चों में कि और सीए में मैथ्स बनता नहीं है, बहुत टफ है, सीए बहुत टफ एग्जाम है। इजी क्वेश्चन से कराएं तो इनको कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। जैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, हमने थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ किया, फिर थोड़ा टफ किया। लास्ट में हमने ना 2-3 डाउट, जैसे बच्चों के मन में डाउट होता है क्लास 40 की है, मैं डाउट कैसे नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरा, मैं ग्रामीण इलाके से आया हूँ, मैं दूसरे शहरों से आया हूँ। तो हमने क्या है कि बच्चों की ना टेस्ट के बेसिस पे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के बेसिस पे उनके डाउट्स को क्लियर करवाया। फिर लास्ट में हमने क्या किया कि ना फास्ट ट्रैक बैच किया। मतलब कि हमने क्या किया कि जैसे एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि मई में, सितंबर में, तो हमने क्या किया कि सितंबर में एग्ज़ाम है तो हम लगभग उसको अगस्त में भी बच्चों को ना रिवीजन कराते रहे। हमने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या कोर्स खत्म करने के बाद बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। हमने उनके लिए क्या किया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाया। हमने बच्चों को बोला यहीं बैठ के दिन भर पढ़ो, घर जाना है तो घर का काम करो, यहाँ पे सिर्फ होमवर्क, टेस्ट, डाउट सब क्लियर करके जाओ। तो फिर बच्चे जब यहाँ रुकने लगे, डाउट्स क्लियर करने लगे, उनको विश्वास होने लगे कि वैसा कठिन नहीं है। मैथ्स में भी हमने क्या किया, छोटे छोटे टॉपिक, कुछ क्वेश्चन ईजी वाले को उनको करवाया, फिर थोड़े टफ वालों का, ऐसे करके पूरा ना एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना दिया कि मैथ्स आराम से आप 45, 50, 55 नॉन मैथ्स स्टूडेंट भी ला सकते हैं। तो इसके कारण फाउंडेशन के रिजल्ट इंक्रीज हो गए। लगभग फाउंडेशन में अभी हमारा पासिंग परसेंटेज 70% से ज़्यादा भी हो जाता है। तो लगभग ऐसा है कि 10 में से 7 बच्चे फाउंडेशन एग्ज़ाम निकालने लगे। फिर जब ये इंटर में गए हैं तो इंटर में भी हमारी बैच साइज़ थोड़ी छोटी है, 30 बच्चे हमारे क्लासेस में पढ़ते हैं, 30-35 के आसपास। हमने कोर्स को बोथ ग्रुप वाले बच्चों को हमने लगभग 2-2.5-3 महीना पहले कोर्स कंप्लीट किया। फिर लास्ट तक उनका रिवीजन कराया, लास्ट तक उनके मॉक टेस्ट किए। इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर क्लास में टेस्ट लेता है और कॉपी चेक करने के बाद बता भी रहा है कि तुम कहाँ कहाँ गलती कर। तो अभी मई में भी बच्चों के साथ हमने यही स्ट्रेटेजी बनाई। अब पुराने हमारे रिजल्ट को देखिए कि अर्जुनदा से सतीश देवांगन आया, भाई उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकाल लिया, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट था। हमारे पास 4-5 बच्चे, जैसे शार्विका ने फाउंडेशन में भी बोथ ग्रुप एक बार में निकाल लिया। दूसरा, भिलाई शहर की एक और खासियत है कि यहाँ सिर्फ इन्वायरमेंट ही पढ़ाई वाला है, शांत है, पॉल्यूशन नहीं है। दूसरा है कि खर्चीला नहीं, बहुत कम रेंज में, मतलब जैसे कि आप समझ लो कि आप यहाँ पे 50,000 में आप इंटरमीडिएट को कर ले रहे हो या फाउंडेशन बाहर में आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा भी खर्च करने। पढ़ाई का माहौल भी बहुत पॉजिटिव है। इस कारण से सीए फाउंडेशन इंटर के रिजल्ट एबीएस के और इंक्रीज हो रहे हैं।